नवरात्र पर्व चल रहे हैं और इंदौर में अलग अलग जगहों पर पंडाल बनाए गए हैं और इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं ये देश का सबसे बड़ा पंडाल बनाया गया है, जहां पर बड़ी संख्या में माता जी के दर्शन करने के लिए भक्त जो है वो यहां पर पहुंच रहे हैं। पंडाल देखेंगे आप एक भव्य रूप में यहां पर नज़र आ रहा है। इसके साथ ही 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन भी इस पंडाल के अंदर जो दर्शन करने के लिए भक्त पहुँच रहे हैं उनको होंगे। इसके साथ ही रात में यहाँ पर गरबा किया जाता है और दिन के समय में यज्ञ जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। कई जगहों से अलग अलग शहरों से अलग अलग जगहों से दर्शन करने के लिए लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और दूसरी ओर आप देखेंगे तो यहाँ पर उज्जैन के जो महाकाल मंदिर है वो यहाँ पर काल भैरव नज़र आएंगे। इसके साथ ही कृष्णगिरी पद्मावती मंदिर जो है वो यहाँ पर नज़र आएगा। काशी विश्वनाथ नज़र आ रहे हैं और इसके साथ ही जो 12 ज्योतिर्लिंग के मंदिर हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं। जो मंदिर है आप उसकी खूबसूरती देख सकते हैं कि इतने बड़ा जो पंडाल है ये देश विश्व का सबसे बड़ा पंडाल जो है वो यहाँ पर बनाया गया है, जिसमें दर्शन करने के लिए लोग जो हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अभी आप माहौल देखेंगे तो बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, इस दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं, यज्ञशाला में पहुँच रहे हैं। और जो मंदिर हैं मंदिरों के अंदर भी अगर देखेंगे तो हर एक मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, अलग अलग जगहों से पहुँच रहे हैं। अब तक इंदौर के अंदर इतना बड़ा पंडाल नहीं बनाया गया है। ये देश का पहला ऐसा पंडाल है जो कि सबसे बड़ा बनाया गया है, जहाँ पर दर्शन करने के लिए जो भक्त हैं वो नज़र आ रहे हैं, बड़ी संख्या में नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। पुलिस यहाँ पर लगी हुई, बड़ी संख्या में पुलिस लगी हुई है और लगभग 4 से 5 एकड़ में फैला हुआ ये पंडाल है, जहाँ पर बड़ी संख्या में भक्त नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही भक्तों के लिए यहाँ पर पानी की व्यवस्थाएं भी समिति की तरफ से की गई हैं और जो मंदिर है उनको भी काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है, उसी रूप में दिया गया है जिस तरीके के मंदिर है। कृष्णगिरी का जो मंदिर बना हुआ है वो आप देख सकते हैं कि उसी खूबसूरती में बनाया गया है जिस तरीके का मंदिर वहाँ पर मौजूद है। तो कई लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, माता जी के दर्शन जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। तो इस पंडाल में पहुँचने वाले हर भक्त जो है वो शुरुआत करते हैं उज्जैन काल भैरव मंदिर से और इसके साथ ही 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन जो है वो यहाँ पर करते हुए आगे तक पहुँचते हैं। तो जो नज़ारा है वो यहाँ का देखने लायक है, खूबसूरत एक नज़ारा जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। जो लोग हैं वो यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँचे हुए हैं और दर्शन कर कर यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। रात के समय में यहाँ पर जो गरबा है वो यहाँ पर किया जाता है और बड़ी संख्या में जो दर्शक हैं वो देख सकते हैं कि पहुंच रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वो पूरा काशी की तर्ज पर बनाया गया है और इसके साथ ही आगे जो मंदिर हैं वो भी आपको दिखाते हैं कि जो मंदिरों की खूबसूरती है वो यहाँ पर देखने लायक है। जो कारीगरी मंदिरों में की गई है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। रात का नज़ारा यहाँ पर और खूबसूरत होता है और ये मल्लिकार्जुन मंदिर जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। मल्लिकार्जुन मंदिर की भी खूबसूरती उसी तरीके की है जैसा मंदिर बना हुआ है और लगातार जो सभी मंदिर आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, यज्ञशाला पीछे बनाई गई है और ये मंदिर पहला ऐसा पंडाल है विश्व का जहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों के मंदिर जो हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लोग जो हैं वो लगातार यहाँ पर बाबा के दर्शन कर रहे हैं और दूर दराज से यहाँ पर लोग जो हैं वो दर्शन करने के लिए पहुँचे। कहाँ से आए आप? यहीं इंदौर से ही हैं। अच्छा, कभी इतना बड़ा पंडाल और 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए थे इंदौर के अंदर? नहीं, कभी नहीं किए। इतना अच्छा नज़ारा यहाँ पर? बहुत अच्छा नज़ारा, बहुत सुंदर, मजा आ गई, बहुत ही बढ़िया। हम तो यहीं सामने रहते हैं VIP परस्पर में, हमारे उसको घर से सब दिखता। हमने पहले दिन से लेके आज दिन तक का सब देखा, मंदिर का बनना, मूर्तियों का आना, पूरा पूरा पंडाल बनना, सब। कभी इतना बड़ा पंडाल आपने कहीं देखा था? कभी नहीं, कभी नहीं। मतलब हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझे कि हम इसी एरिया में हैं जहाँ पे इतना बड़ा पंडाल है, यज्ञ हवन सब हो रहा है। बहुत हमको तो घर से नहीं आता था। बड़ा पंडाल बनाया, ऐसा कहीं पंडाल आपने देखा था इतना बड़ा भव्य स्तर पर 12 ज्योतिर्लिंग के साथ? मतलब मंदिर के हिसाब से देखा जाए आध्यात्मिक तौर पे पहली कोशिश है इंदौर में। वैसे और जगह तो देखा हुआ है दूसरी जगह। बड़ा पंडाल? हाँ, काफ़ी बड़ा। झांकियाँ बनती हैं तो उसमें भी बनाते हैं। बाकी इंदौर में पहली बार देख रहे हैं, इंदौर के लिए पहली बार है। बिल्कुल पहली बार इतना बड़ा पंडाल जो है वो इंदौर के अंदर नज़र आ रहा है, जहाँ पर जो इंदौर वासी वो खासे खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि जो पंडाल में भव्य दर्शन जो भगवान के यहाँ पर हो रहे हैं वो दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये जो पंडाल है वो विजयानंद गिरी महाराज के द्वारा यहाँ पर इंदौर में बनाया गया है। पहली बार विजयानंद गिरी महाराज ने इंदौर के अंदर जो हवन है वो यहाँ पर किया है और इसके साथ ही जो गरबा स्थल है वो यहाँ पर बनाया गया है। सभी मंदिर जो है वो
सोमनाथ मंदिर जो है वो भी आप देख सकते हैं कि सोमनाथ मंदिर जो है वो भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। जो बुजुर्ग हैं वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। दर्शन हो गए आपके? हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया, कैसा लगा ये यहाँ का माहौल? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन जो है वो इंदौर के अंदर ही होगा, एक ही जगह पर आपको नजर आ रहा है? अच्छा, सब हो बाहर गया, जाने की सब जरूरत ही बहुत नहीं पड़ेगी, बाहर जाने की जरूरत नहीं। हमको बहुत इच्छा थी, 12 ज्योतिर्लिंग करें, यही हो गए। थैंक यू जिन्होंने कराए। अच्छा, इतना बड़ा पंडाल आपने देखा था कभी कि इतना बड़ा भव्य पंडाल जो है वो? नहीं देखा है कभी। सफाई है, अच्छी व्यवस्था है, अच्छी है, सब साफ सुथरा है ना, गंदगी नहीं है, सब बहुत अच्छा है। जो भक्त हैं वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए अलग अलग जगहों से पहुँचे हैं और तारीफ करते हुए यहाँ पर इसलिए नहीं रुक रहे क्योंकि मध्य प्रदेश में नहीं देश में इस तरीके का पंडाल अब तक नज़र नहीं आया है। 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन इंदौर के अंदर एक ही जगह पर हो रहे हैं, जहाँ पर बढ़ चढ़कर इंदौर वासी जो है दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। कैमरामैन राजा के साथ हेमंत शर्मा, लल्लूराम.com, इंदौर।